हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है स्वाति मालीवाल अक्यूज्ड ध्रुव राठी। इंटरेस्टिंग, कमाल की बात है। चलिए शुरू करते हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्वाति मालीवाल केस इसने काफी तूल पकड़ लिया है। बहुत बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि सर इसको कवर करिए। ध्रुव राठी जो कि बड़े तगड़े वीडियो बनाते हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर है इस समय, मतलब एक कमाल की बात है कि इस समय मैक्सिमम न्यूज चैनल्स में वो छाए रहते हैं। तो अभी ध्रुव राठी ने एक शॉर्ट्स बनाया स्वाति मालीवाल के ऊपर। पहले मैं आपको पूरा केस समझा देता हूं। और देखिए, मैं सिर्फ यहाँ पे तथ्य रख रहा हूं, ठीक है। मुझे नहीं पता सच क्या है। करेक्ट। सच पता लगाने का तो एक ही तरीका है, कोर्ट में मामला चल रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं सिर्फ आपके सामने बता रहा हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले केस क्या है, देखिए स्वाति मालीवाल एक बहुत ही जबरदस्त लीडर रही है, टू बी वेरी फ्रैंक। 2015 में आम आदमी पार्टी की ही लीडर थी वो, ठीक है ना। और 2015 में उनको वुमेन कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद वो काफी समय तक रही, 2023 तक रही, और फिर उसके बाद उनको राज्यसभा की सीट मिली। अभी कोई दिल्ली कमीशन का अध्यक्ष नहीं, अभी रेखा शर्मा ही जो है वो सारी चीजें देखदाख कर रही है। आम आदमी पार्टी की बड़ी लीडर है और काफी इन्होंने काम किया है। चाहे वो अगर कोई रेप केस हुआ, मणिपुर हिंसा, हर जगह इन्होंने प्रोटेस्ट किए, धरना दिया। कि जबरदस्त लीडर रही है जो भी हो, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि अगर कोई भी, स्पेशली अगर महिला को लेके कुछ ऐसा होता था, क्योंकि खुद ये पीड़ित रहे, खुद भी इनका जो चाइल्डहुड है वो काफी ट्रॉमेटिक रहा है, इन्होंने खुद बताया, तो सबसे पहले ये पहुंचती थी। तो स्वाति मालीवाल जो है, अब क्या हुआ कि घटना है 13 मई की, जो इन्होंने एफआईआर में लिखा है कि 13 मई को सुबह 9 बजे स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के घर जाती है, ठीक है। दोनों पक्ष बताऊंगा मैं, स्वाति मालीवाल का क्या है एफआईआर में जो लिखा है, और फिर आम आदमी पार्टी ने बोला, फिर ध्रुव राठी वाला क्या विवाद है। तो सुबह 9 बजे ये घर पहुंच गई। अब स्वाति मालीवाल कह रही है कि मैं घर गई, मैं अंदर गई, मैं वहां पे अरविंद केजरीवाल का वेट कर रही थी। यहां पे बोला गया कि अरविंद केजरीवाल जो है वो आपसे मिलने आ रहे हैं, तो मैं ड्राइंग रूम में वेट कर रही थी। उसके बाद एकदम से जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं अरविंद केजरीवाल के, वो आते हैं। और जैसे ही वो आते हैं, वो मुझ पे हमला करते हैं। वो मुझसे, मैंने कुछ उनको नहीं उकसाया, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं कहा। वो मुझे गाली गलौज करना मेरे लिए शुरू कर देते हैं। और उसके बाद वो मेरे पर हमला कर देते हैं। और मुझे 8 घूंसे मारे जाते हैं। मुझे मेरे कपड़े को फाड़ा जाता है, बाल पकड़ के मुझे घसीटा जाता है। जो टेबल था वहां पे मेरा सर लड़ता है, मेरे चोट आती है। और मैं आई वाज इन पीरियड्स, मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा था। पेट में मुझे घूंसे मारे जाते हैं, मुझे आंख में घूंसे मारे जाते हैं, मुझे चोट लगती है और मेरे साथ बदसलूकी की जाती है। आप समझ सकते हैं। उसके बाद स्वाति मालीवाल जो है वो जाती है, एफआईआर दर्ज होती है, मेडिकल रिपोर्ट आती है, और मेडिकल रिपोर्ट में ये पुष्टि हो जाती है कि स्वाति मालीवाल के साथ हिंसा हुई है, क्योंकि गंभीर चोट है, अंदरूनी चोट आई, आंख में, पेट में ये चोट आई है। ये पूरा का पूरा केस था जो अभी तक चल रहा है। स्वाति मालीवाल ने ट्विटर पे बोला कि देखिए जो भी मेरे साथ हो रहा है, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ना हो, प्लीज। मैं सबसे यही बोलूंगी कि प्लीज इसको, स्पेशली बीजेपी, क्योंकि बीजेपी भाई पॉलिटिकल मुद्दा, बीजेपी कूद गई इसमें, तो बीजेपी इसको पॉलिटिसाइज ना करे कृपा करके, ठीक है। ये बोला स्वाति मालीवाल। उसके बाद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। संजय सिंह ये मानते हैं कि जो भी स्वाति मालीवाल के साथ हुआ ये बहुत ही गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम उनके साथ है, वो एक अच्छी सीनियर लीडर रही है, ये संजय सिंह ने माना। अरविंद केजरीवाल की कोई चुप्पी नहीं आई, ठीक है, मतलब उन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी। इनफैक्ट दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का मैं अभी एक इंटरव्यू था इंडिया टीवी पे, मैं सुन रहा था, अभी शायद 2-3 दिन पहले आया है, या पता नहीं कल परसों आया, मैंने थोड़ी देर पहले ही सुना। बेसिकली नो कमेंट इंटरव्यू दे रहे, क्योंकि उनको एंटीसिपेटरी मतलब इंटरिम बेल मिली है, और 2 जून को वो दोबारा जो है, मतलब वो जब वो इंटरिम बेल खत्म होगी तो वो दोबारा उनको सरेंडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल से जब ये पूछा गया कि स्वाति मालीवाल पे आप क्या कहेंगे, बार बार रिपोर्टर ने पूछा, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं, उनका एक ही सेंटेंस था कि मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मामला कोर्ट में, कोर्ट जो बोलेगा आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ये हुआ। उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी, आतिशी मारलेना जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, ठीक है। सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, संजय सिंह, आतिशी मारलेना, ये बड़े लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी के, ये मेन चेहरे हैं, ठीक है। मनीष सिसोदिया क्योंकि जेल में है, तो इस समय दायां हाथ आप कह सकते हैं आतिशी हैं। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने स्वाति मालीवाल के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। एक वीडियो सामने आया दोस्तों, ठीक है। मैं इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि भाई ये वीडियो मारपीट से पहले का है कि मारपीट से बाद का है। मैंने वीडियो नहीं लगाया है,
लेकिन इस वीडियो में आप सबने अब तक देख ही लिया होगा, स्वाति मालीवाल जो है वो सिक्योरिटी गार्ड से बहस करती हुई दिखाई दे रही है और ये बोल रही है कि तुरंत पीसीआर को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। फिर उसके बाद स्वाति मालीवाल कहती है, जब गार्ड उनसे बोलते कि आप निकलिए, तो स्वाति मालीवाल कहते नहीं अब तमाशा होगा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। उसके बाद फिर शायद विभव कुमार आते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं तेरी नौकरी खाऊंगी, इस तरीके से स्वाति माल कहती है। अब ये नहीं पता है कि ये वीडियो जो है ये मारपीट से पहले का है कि मारपीट से बाद का है, राइट। ये काम हुआ पूरा का पूरा। आतिशी बताती है, आतिशी आम आदमी पार्टी का ये वर्जन है कि स्वाति मालीवाल जो है, सबसे पहले क्या हुआ कि वो पहली बात वो एकदम से आ गई बिना अपॉइंटमेंट के। तो एक चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है, कई बार उन्होंने ऐसी कोशिश की, लेकिन इस बार सुबह 9 बजे वो एकदम से आ गई। उन्होंने बाहर गार्ड से लड़ाई की, और गार्ड उसके बाद फिर वो अंदर आई और बहुत समझाने के बावजूद दंदनाते हुए अंदर आ गई। अब आप समझिए कि अपॉइंटमेंट का एक शेड्यूल होता है, क्योंकि सीएम जो है वो अपॉइंटमेंट देते हैं, जितने भी बड़े लोग अपॉइंटमेंट देते हैं क्योंकि उनका बिजी शेड्यूल रहता है। उसके बाद वो अंदर आ गई, उन्होंने गार्ड से बदसलूकी की और गार्ड से बदसलूकी की। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि मैं उनसे मिल के ही जाऊंगी, चाहे जो भी हो जाए, मैं उनसे मिलूंगी। और यहाँ पे उनसे वो बोला गया कि आप इंतजार करिए, ठीक है। तब तक विभव कुमार आ गए और फिर ये जो स्वाति मालीवाल है बहुत ज्यादा, मतलब काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गई और विभव कुमार जो है स्वाति मालीवाल के सामने खड़े हो गए कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं मिल सकती। और उसके बाद फिर, क्योंकि देखिए स्वाति मालीवाल ने ये जरूर बोला है कि मैंने अपनी एफआईआर में लिखा है कि मैंने पुलिस को फोन किया, एसएचओ को फोन किया। अब इस वीडियो में भी वो ये कहते हुए दिख रही है कि तुरंत पुलिस बुलाइए, वीडियो को फोन किया। तो एक पक्ष ये कह रहा है कि ये बाद का ही वीडियो है, मारपीट के बाद का वीडियो है, राइट। तो यहां पे बोला कि काफी ज्यादा एग्रेसिव थी स्वाति मालीवाल और स्वाति मालीवाल का बेसिक यही था कि वो अरविंद केजरीवाल से मिल किया और काफी ज्यादा झगड़ा कर रही थी। जब उनसे प्यार से भी समझाया जाता तो भी वो झगड़ा कर रही थी। जब विभव कुमार ने रोका तो उनसे भी उन्होंने गलत बोला, जो आप वीडियो में देख सकते हैं, ऐसा आतिशी ने बोला। एक और उन्होंने आरोप लगाया, देखिए 2 कारण है, प्रॉपर हमको भी नहीं पता चला, लेकिन आतिशी क्या बोल रही है कि स्वाति मालीवाल के ऊपर एक केस चल रहा है। स्वाति मालीवाल के ऊपर एक केस है करप्शन का, एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक केस डाला है कि आपने रिक्रूटमेंट जो बोर्ड है, दिल्ली कमीशन, जो मतलब दिल्ली वुमेन बोर्ड है, तो मतलब वुमेन बोर्ड है, वुमेन कमीशन, तो वहां पे आपने रिक्रूटमेंट गलत तरीके से किए हैं, ठीक है। तो ये केस चल रहा है, उसकी चार्जशीट फाइल हो गई, उसमें मुख्य आरोपी है स्वाति मालीवाल। तो स्वाति मालीवाल को बीजेपी, क्योंकि आतिशी कहती है कि जो भी बीजेपी में जाता है उसके केस खत्म हो जाते हैं, तो स्वाति मालीवाल को एक मोहरे की तरह बीजेपी यूज कर रही है, इस साजिश का शिकार है। जबरदस्ती अरविंद केजरीवाल को फंसाने की जो है वो साजिश की गई है, ये आतिशी का कहना है। यही पॉइंट ध्रुव राठी ने अपने शॉर्ट्स में रखा, यही को पूरा लेके, क्योंकि देखिए एक सीसीटीवी वीडियो और आया है जिसमें स्वाति मालीवाल जो है वो बाहर जाते हुए दिख रही है। स्वाति मालीवाल कह रही है कि यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी, मैं चल नहीं पा रही थी, लेकिन यहाँ स्वाति मालीवाल आराम से बाहर जाते हुए दिख रही है, ठीक है। और उसके बाद वो रोड क्रॉस करते हुए दिख रही है, ये देखा है। फिर उसके बाद जब जांच होती है तो उसके बाद स्वाति मालीवाल जब मेडिकल रिपोर्ट आती है तो लंगड़ाते हुए दिख रही है। देखिए मेरा इसमें पॉइंट ये है, देखिए क्या होता है कि जब आपको चोट लगती है बहुत ज्यादा, उस वक्त आपको पता नहीं चलता है। जब आप गुस्से में होते हो ना, ये बहुत सारे हमारे वेटरन से आप सुन लीजिए, जैसे अभी मैं एक आर्मी वेटरन का इंटरव्यू सुन रहा था, सही बात। वो बता रहे थे कि मुझे चोट लगी, उस समय मुझे पता नहीं चला, गोली लग गई, लेकिन बाद में दर्द होता है। और ये हम सबके साथ है कि आपको जोश जोश में पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में आपको दर्द होगा बहुत ज्यादा। तो ये हो सकता है ऐसा हुआ हो, ठीक है। बट फिर मैं वही बता रहा हूँ ना कि वी डोंट नो व्हाट हैपेंड। तो ये यहाँ पे बोला है कि वीडियो में, तो यही ध्रुव राठी ने जो है ये शॉर्ट्स बना के बता दिया कि ये आप देख सकते हो। और ये एक तरफा वीडियो लगा, क्योंकि इसमें स्वाति मालीवाल का, हालांकि ध्रुव राठी ने, वो मैंने 2 मिनट का शॉर्ट्स था वो देखा मैंने, उसमें उन्होंने बोला कि सच्चाई क्या नहीं पता, बट एक तरीके से यहाँ पे स्वाति मालीवाल, मतलब एक ही तरीके से वो वीडियो कवर किया गया, ठीक है, ऐसा मुझे लगा। अब बाकी अपना अपना। तो देखिए काफ़ी अच्छा है, इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि ध्रुव राठी जो है एएपी आम आदमी पार्टी का जो भी वर्जन है उसी वर्जन के शॉर्ट्स बना रहा है, वही वर्जन दिखा रहा है। और इसमें देखिए सारी बात यह है कि लेडी को चोटें लगी हैं, ये तो फैक्ट है कि जब उन्होंने पुलिस को बुलाया, पुलिस के पास गई तो उनकी चोटें नज़र आ रही हैं। और अपने आप तो कोई इंसान अपने आप को मारेगा नहीं, तो इतना क्लियर हो गया सबको कि मारपीट उनके अगेंस्ट हुई है। और किसी ने कोई पुलिस को नहीं बुला के बोला कि मुझे भी चोट लगी है, किसी ने, दैट मीन्स उनके अगेंस्ट मारपीट हुई है।
अब इससे क्लियर होता है कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, फिज़िकल मारपीट अब्यूज़ नहीं होना चाहिए था, चाहे उन्होंने कुछ भी बोला हो, किसी को कुछ किया हो, मगर आप फिज़िकल अब्यूज़ नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली ये केस जो है शी विल विन टू सम डिग्री कि उन पे चोटें लगी हैं। वो बात और होगी, दूसरे लोग बोलेंगे आपने ये किया वो किया, बट जो भी है बोलना अपनी जगह है और किसी को फिज़िकल ये करना एक जगह है। तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि अब क्लियर जैसे होता रहा है कि ध्रुव राठी जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे और अब जाके उन्हीं का आप कह सकते हैं सोशल मीडिया के एक्सटेंडेड सोशल मीडिया में उनके हैं, तो वो सपोर्ट करेंगे AP को ही। और केजरीवाल जी ने हमेशा कहा नो कमेंट, क्योंकि उनको पता है कि अभी जो है इलेक्शन चल रहे हैं, अगर उनके मुंह से कोई गलत बात निकल जाए, कुछ हो जाए तो इलेक्शंस पे असर आएगा, इसलिए वो चुप बैठे रहेंगे और जब इलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे देन ही विल स्पीक, तब वो बोलेंगे। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था, चलते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।